इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट की थी। अब अच्छा लोग 12.2 शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हमें कुछ छोटे से दो कॉन्सेप्ट देखने हैं। देखिए हमने 9th में कुछ सीखा था सेगमेंट एंड सेक्टर। याद है क्या होता है ये सेगमेंट एंड सेक्टर? अगर सर्कल में हम एक यहां पे कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं और यहां पे दो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो एरिया कॉर्ड और आर्क मिलके बनाता है इसे हम कहते हैं सेगमेंट। सो ये भी एक सेगमेंट हुआ, ये भी एक सेगमेंट हुआ। अब ये छोटा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। एंड ये बड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है ना? ये तो हमने 9th में देखा था। सिमिलरली दो रेडियस और ये आर्क मिलके जो एरिया कवर करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्टर। अब ये छोटा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये एरिया बड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अच्छा 9th में तो हमने सिर्फ इसका नाम सीखा था। अब अच्छा अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये एरिया कितना कवर करेगा वो हमें देखना है। कैसे फाइंड करेंगे हम ये? कोई आइडिया? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये आर्क के लेंथ की। आपको पता है सर्कल में अगर मैं कोई छोटा सा उसका टुकड़ा काट दूं, छोटा बड़ा जो भी हो, तो इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। इफ इट इज स्मॉल, ये अगर छोटा है तो वो हो जाएगा माइनर आर्क, एंड बड़ा है तो इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो सबसे पहले हमें इसकी फॉर्मूला देखनी है कि अगर माइनर आर्क की लेंथ ढूंढनी है तो कैसे ढूंढी जाए। बस जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से दो रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लेता हूं। कुछ ना कुछ एंगल होगा, 30, 45, 60, 70, कुछ भी एंगल होगा। तो अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो मैं आपको एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला देता हूं जो आप अपने एमसीक्यूज वगैरह में यूज करेंगे, दैट इज थीटा इनटू आर। सिंपल। आपके बुक में जो फॉर्मूला दे रखी है वो है थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। अब ये फॉर्मूला आई कहां से? कहीं से भी आई होगी, रट्टा मारना है? नहीं। देखो ये फॉर्मूला आई कहां से, पहले मैं आपको बताता हूं। हमें पूरा सर्कल ले लेते हैं और उसकी डिग्री ले लेते हैं। बच्चा जब पूरा सर्कल था तो डिग्री कितनी थी? 360 डिग्री। और पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी पूरे सर्कल की लेंथ कितनी थी? सर्कमफ्रेंस। यस और नो? बच्चा जब पूरा सर्कल होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। यस और नो? अब जब एंगल थीटा है, जब 360 था तो इतनी लेंथ, तो जब थीटा डिग्री है तो लेंथ कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। लीजिए आ गई ये फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे सर फिर ये फॉर्मूला कहां से आई? बच्चा लोग मैथ्स के अंदर ये जो 2 पाई होता है ना, इसको रेडियन एंगल कहा जाता है। आप जो ये एंगल देखते हो ये डिग्री वाला एंगल है। जैसे आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, डिग्री केल्विन में भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है। सिमिलरली एंगल के भी दो यूनिट हैं, एक डिग्री जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और दूसरा होता है रेडियन। क्या चीज? रेडियन। एंड बच्चा रेडियन का रिलेशन डिग्री के साथ ऐसा होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर रिलेशन फिक्स है ना, वैसे इसका भी रिलेशन फिक्स है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो बच्चा पाई इंटू 2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिग्री वाइज, एंगल वाइज ये 2 पाई और 360 दोनों सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एंड फाइनली आंसर क्या बचेगा आपका? थीटा इंटू आर। अगर एमसीक्यू वगैरह में आवे तो आप ये चीज कर सकते हैं। अगर 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आवे तो आपको ये करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एक्चुअल आपके सिलेबस के हिसाब से यही मेथड है, यही फॉर्मूला है, तो आपको ये अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। इसमें हमें मेथड दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम ये चीज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए
तो ये तो बात हुई किसकी, आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क की। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अब अच्छा हम देख लेते हैं कि अगर ये जो माइनर आर्क है ये कितना एरिया कैलकुलेट करेगा। इसको हम बोल देते हैं चलिए स्मॉल एरिया, ठीक है। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको मैं अभी ले लेता हूं कैपिटल है। तो इसकी फॉर्मूला और इसकी फॉर्मूला क्या होगी, चलिए देखते हैं। बच्चा लोग जब पूरा सर्कल था, ये थीटा के एंगल फिर से हम थीटा ले लेते हैं। एक चीज मुझे बताओ, एरिया डिग्री, जब तक सर्कल पूरा था तो डिग्री कितनी थी 360 और एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, बोलो सही है। अब एंगल कितना हो गया थीटा, सो एरिया कितना हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। सो दिस विल गिव यू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब अगर मुझे मेजर सेक्टर चाहिए तो कोई बात नहीं, पूरे सर्कल में से इतना निकाल दूंगा तो मेजर सेक्टर अपने आप मिल जाएगा। सो पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दो। सो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। समझ आ रहा है बच्चा लोग, क्लियर हुई यहां तक की कहानी? यस सर। ओके, अब बात करते हैं सेगमेंट की कि अगर मुझे ये सेगमेंट का एरिया चाहिए तो बच्चा लोग सेगमेंट के एरिया के लिए थोड़ा आपको फोकस देखना पड़ेगा। यहां तक तो कहानी बहुत आसान थी, लेकिन सेगमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या, देखिए मैं ये सेंटर ले लेता हूं एंड ये सेंटर पे से ये दो रेडियस ड्रॉ करता हूं। ये जो कोड था ना उसके दोनों एंड पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर ली और ये है कोड। अच्छा बच्चा जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं कोड को हटा दूं, सपोज मैं कोड को निकाल दूं, तो क्या ये सेक्टर बन गया? ओके। और अगर मैं यहां पे एक कोड ड्रॉ कर दूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरे सेक्टर के दो टुकड़े हो गए, एक ट्राइंगल और एक सेगमेंट। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक ये कोड नहीं था तब तक ये सेक्टर था। जैसे ही हमने कोड ड्रॉ किया ये सेक्टर के दो हिस्से हो गए, एक ट्राइंगल और एक सेगमेंट। अब मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं पूरा सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया, पूरा सेक्टर। चलो ये एंगल थीटा बनाएगा। सो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कैसे निकाला जाएगा, उसकी फॉर्मूला ये रही। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के दो तरीके, एक तो अगर राइट एंगल है तो हाफ ऑल्टीट्यूड बेस, अगर राइट एंगल नहीं है तो हेरोन्स फॉर्मूला जो आपने स्टैंडर्ड 9th में सीखा था। हेरोन्स फॉर्मूला, ए इसकी लेंथ होगी बी, ये सी, जिसमें से ये दो तो सेम ही रहेगा। हेरोन्स फॉर्मूला याद है बच्चा, क्या था? पहले हम एस निकालते थे, सेमी पेरीमीटर, याद आया? यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ABC मतलब तीनों साइड के लेंथ। और फिर हेरोन्स फॉर्मूला से फाइनली एरिया निकलता था रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो आपको ट्राइंगल का एरिया 99% इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। द रीजन इज कि यहाँ पे राइट एंगल बहुत कम बार दिया जाएगा। अगर ये 90 दे दिया जाए फिर तो दिक्कत ही खत्म ना। ये जो थीटा हम लेते हैं एंगल ही है ना, अगर ये 90 आ जाए तो फिर हाफ बेस ऑल्टीट्यूड खत्म कहानी। बट अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो फिर आपको हेरोन्स फॉर्मूला से इसका ट्रायंगल एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर? श्योर? अच्छा एक चीज और हो सकती है, देखो यहाँ पे ना हमको 2 मार्क पे दिया जाएगा तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अगर मैं इसको सब कुछ करूंगा तो हमको ना उस समय दिया जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि रेडियस और कोड की लेंथ सेम। आपको बोल दिया जाएगा द लेंथ ऑफ रेडियस एंड कोड इज सेम, इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया।
अब बच्चा लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो अपने आप में ऑल्टीट्यूड होता है, मीडियन भी ऑल्टीट्यूड भी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो गया। अब देखो इसकी लेंथ हो सकता है आपको दी गई हो या अगर नहीं भी दी हो तो हम निकाल सकते हैं। क्यों? सपोज करो कोड आपको दिया है सेट 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। आपने सर्कल में पढ़ रखा है ना स्टैंडर्ड 9th में कि अगर कोड को हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली, सॉरी सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, ये हमने थ्योरम पढ़ा था। सो पूरा भी एग्जांपल के तौर पे 6 है तो ये 3 और ये 3। अच्छा ये रेडियस आपको दे रखी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। फिर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, उसका डबल कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ऐसा भी ट्विस्ट दिया जा सकता है, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल दोनों के लिए ये चीज पॉसिबल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों में मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है। तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें आपको देखना इक्विलेटरल या आइसोसेलेस बोला जाएगा, नहीं बोला जाता मतलब वो 3 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा तो फिर अगर उसका मीडियन बनाएंगे तो भी सेम 90 डिग्री बनेगा। यस, मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो बच्चा लोग इतनी कहानी थी, मतलब फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट थे एरियाज की, सेगमेंट, सेक्टर एंड ऑल दैट। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फिर हम आपकी एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। देखो बच्चा लोग आप जब कुछ पढ़ते हो ना, फॉर्मूला ठीक है एग्जाम के लिए लर्न रखनी है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आई कहाँ से और क्यों हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ही जाके पढ़ाई का असली मकसद सामने आता है। बाकी रट्टाफिकेशन तो छोटा बच्चा भी कर सकता है, 5th वाले बच्चे को भी सिखा दो, 10 बार लिखने को दे दो, वो भी लर्न कर लेगा फॉर्मूलाज को। चलिए कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60। बहुत इजी है। क्या बोला भाई? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अच्छा कौन सा सेक्टर? माइनर के मेजर। जब क्वेश्चन में माइनर मेजर ना दिया हो तो दोनों ढूंढ लेना, ठीक है? भले 2 मिनट जाएगी लेकिन एटलीस्ट हमको मार्क्स तो पूरे मिलेंगे। सो हम माइनर मेजर दोनों यहाँ पे ढूंढेंगे। क्या फॉर्मूला थे? देखिए रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। सो एरिया ऑफ, पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन ऊपर बोला हुआ है पाई के बदले 22/7 लेना है। क्लियर? कुछ कटेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? 36 इंटू 22, 36 इंटू 22, 6 2 12, 6 प्लस 12 18 प्लस 1 19, 6 एंड 7 92 अपॉन 7। इसको एज इट इज रखो, इसको मत छेड़ो, ठीक है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला थी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर आपको लेंथ बोली जावे तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस ले लो, एरिया बोला जा रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल ले लो। चलो वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू थीटा कितना दे रखा है? 60 अपॉन 360। बोलो सही है? 0 0 कट, 6 6 जा एंड ये भी 6 कट। क्या बचा है यहाँ पे? 22 6 अपॉन 7, ये हो जाएगा 12 132 अपॉन 7 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय 7 करो, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 62, देन 63 9 जा भी नहीं कर पाएंगे, 8 जा 56, 4 प्लस 2 6 पॉइंट, सही है ना? अगेन 8 जा 56, 4 एंड 3, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा मैंने यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया बताता हूँ।
अब हम ढूंढ लेते हैं मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या फॉर्मूला थी मेजर सेक्टर की? पूरे एरिया में से, पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर देने का है। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया 792/7 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में ये ले लूंगा, पॉइंट वाला नहीं लूंगा, मैं ये ले लूंगा 132/7। क्यों? देखो अब इजी हो गया ना माइनस करना, डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस करना आसान हो गया। क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 से 2 गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, 660 डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड कर दो, सो कितना आंसर आएगा? 7 9 63 7 4 20 660 9 जा 63, 30 बचा, 4 जा 28, पॉइंट 2 जा 14, 60 बचा 8, 94.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया बच्चा लोग? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमको बोला हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। बच्चा सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब देखो, एक सर्कल ड्रॉ करो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये सर्कल का क्वाड्रेंट है क्या नहीं? और आपको बोला हुआ है कि ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस 22 है। अब बच्चा लोग अगर आप सर्कल का क्वाड्रेंट देखोगे तो ये चारों क्वाड्रेंट इक्वल होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? पूरे एरिया का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 4 कर सकते हो। 4 है ना, तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, डिवाइड बाय 4 कर दो। या तो फिर देखो, अगर मैं एक क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या ये रेडियस हो गया और क्या ये सेक्टर हो गया? जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया माइनर सेक्टर और एंगल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। बट बच्चा हमको पता है कि 4 क्वाड्रेंट तभी बनते हैं जब दोनों 90 डिग्री हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एंगल कंपलसरी 90 डिग्री होगा। तो आप चाहो तो सेक्टर से ढूंढ लो तो भी वही आंसर आएगा, और चाहो तो जो मैंने कहा कि पूरे एरिया को डिवाइड बाय 4 कर दो। चलिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होती है? 2 पाई r इज इक्वल टू 22। क्या यहां से r मिल जाएगा? r इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 2 पाई। बच्चा मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, रखोगे तो भी ठीक है, दिक्कत नहीं आएगा, आंसर तो 7/2 आएगा, बट मैं नहीं रख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं इसको 11 बाय पाई, 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर। क्यों ऐसा लिया देखते जाओ। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर की क्या है? 11 बाय पाई है, 11 बाय पाई इंटू 11 बाय पाई, स्क्वायर है ना, इसीलिए। अब देखो एक एक पाई तो कट गया, क्या बचा? 11 इंटू 11 अपॉन पाई। बस अब वैल्यू फाइंड कर दो। 11 इंटू 11 121 अपॉन पाई मतलब 22/7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, सो 121 इंटू 7 अपॉन 22। ओके, कुछ कटेगा? देखो बेटा ये दोनों 11 में कट रहे हैं, सो 11 जा 11 2 जा, आंसर कितना आ गया? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो इसका डिवाइड बाय 4 कर दो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय 4, तो 77/2 को डिवाइड बाय 4, ये 2 नीचे चला जाएगा, आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप अगर चाहो तो सेक्टर वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ऐसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। सेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई मतलब 22/7, आर कितना मिला था 11/पाई, 11/पाई इंटू 11/पाई इंटू थीटा कितना 90 डिग्री अपॉन 360। ओके, अभी क्या हो जाएगा, एक जीरो कट और ये 9 4 जा 36। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 11 11 जा 121 अपॉन पाई 22 इंटू 22/7 इंटू 7, बोलो सही है, अपॉन 4। सो यहाँ से ये मर जाएगा, देखो ये एक्चुअली ऊपर जाएगा। सो 7 से 7, 22 से 22, फिर ये 11 11 जा 11 2 जा, ये 7 जाएगा ऊपर। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा ट्रैवल करता है। सो ये 7 जाएगा ऊपर, 7 इंटू 11 77 और ये 4 2 जा 8, यानी कि यही आंसर आने वाला है। ठीक है सर नीचे 77/2 सेंटीमीटर आ रहा है। 77/8 है राइट आंसर है। नीचे नहीं बेटा, ये 4 2 से ये 4 है ना, तो अरे। 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है बच्चा लोग, समझ आया? आपको ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, जो आपको करना, दोनों तरीका राइट है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा आंसर क्या है? सही है। यस सर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। Okay, next question number 3. The length of minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। मैं क्लॉक ड्रॉ कर रहा हूं। मिनट हैंड मतलब पता है ना, आर एंड मिनट हैंड, Yes. जो कांटा सबसे तेज चलता है, सबसे बड़ा कांटा, उसका हमको लेंथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है होगा ना। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद वो कितना एरिया कवर करेगा। स्वेप मतलब कवर करना। बच्चा सपोज करो कि ये इस समय 2 पे है, तो 5 मिनट बाद ये 3 पे होगा। हमको क्या बोला है, 5 मिनट बाद कितना एरिया कवर करेगा। सपोज करो कि मिनट हैंड इस समय 2 पे है, आप मिनट हैंड को पूरा ले लेना। इन शॉर्ट ये हमारी रेडियस हो जाएगी। बिकॉज देखो बच्चा, मिनट हैंड है ना ऑलमोस्ट एंड तक होता है, हल्की सी गैप होती है, हमें यहाँ पे वो गैप अवॉइड करना है। सो हम इसी को रेडियस मान के चलेंगे। अब 5 मिनट बोला है, मतलब 2 से 3। अब अच्छा जरा मुझे सोच के बताना, 5 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा। देखो पूरी, जब ये कांटा पूरा एक सर्कल काटता है तो डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, और मिनट्स कितने होते हैं 60 मिनट्स। एम आई राइट? पूरी एक घड़ी घूमेगा तो मिनट हैंड 60 मिनट घूमेगा ना। 72 तो हमको बोला है 5 मिनट में, तो एंगल कितना हो जाएगा, यहां से फाइंड कर लो एंगल। सो ये हो जाएगा 360 इंटू 5 अपॉन 60, 0 0 गट 6 5 जा 30 डिग्री, मतलब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। आई थिंक आप तो एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। सो आपका एंगल आ गया, थीटा आ गया 30, आर आ गया दिस। अब इसके आगे आपको खुद ढूंढना है, सेल्फ सर्विस। फॉर्मूला लगानी है कौन सी वाली, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपको आर भी दे रखा है 14, आपको थीटा दे रखा है 30 डिग्री। थीटा मतलब हमने फाइंड किया। ओके, आप यहां पे बोल सकते हो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, क्लियर हो बच्चा लोग? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A chord of circle of radius 10 centimeter subtends right angle at the center। देखो क्या कह रहा है, एक कोड है किसी सर्कल का, सबटेंस का मतलब सेंटर पे एंगल बनाना। यहां ध्यान देना सब लोग, सेंटर पे
और इसकी रेडियस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके, कहाँ गया? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। बच्चा हमको कौन से दो एरिया बोले? एक तो ये माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर तो मैंने आपको बताया था, सर्कल में से माइनर सेक्टर कर दो। और सेगमेंट के लिए क्या कहा था मैंने आपको कि भाई पहले सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो तो मुझे सेगमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब बच्चों देखो मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपको अगर 90 डिग्री दिया हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। देखो 90 डिग्री जब बनता है सो बच्चा एक हो जाएगा हमारा ऑल्टीट्यूड और दूसरा हो जाएगा हमारा बेस। और हाइट मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री बनाता है। सो ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये हाइट, या इसको हाइट ले लो, जिसको लेना है ले लो। ये हाइट तो ये बेस, ये हाइट तो ये बेस। ठीक है, चलो एरिया तो मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम सर्कल फाइंड कर लेते हैं। हमको मेजर सेक्टर करना ही है ना। रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7 इंटू इसके लिए पाई में पाई इसमें बोला है 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10। सो ये हो जाएगा 314/100 इंटू 100। ये गया, एरिया कितना आ गया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 10। ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सही है यहां तक? क्लियर? ठीक है, अब क्या ढूंढना है? सेगमेंट। तो पहले सेक्टर ढूंढना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चा एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा था। इन शॉर्ट बच्चा ये क्या बन गया? ये 4 क्वाड्रेंट तो बन गया। तो आप चाहो तो फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो या चाहो तो सीधा इसको डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर बोल देते। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाय 4। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के देख लेना, आंसर यही आएगा। सो ये क्या हो गया आंसर? 4 7 जा 28, 3 बचा 34, 8 जा 32.5, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिल गया, ट्रायंगल मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। अब आते हैं हमारे फाइनल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या करना है? सेक्टर को ट्रायंगल को सेक्टर में से माइनस, तो ट्रायंगल को सेक्टर में से माइनस 78.5 माइनस 50 28.5। ठीक है, चलो काम करो, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट तो मैं इसको मिटाऊं। अरे यार स्टार्टिंग में कहा था कि इस चैप्टर में लॉजिक लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो है ही अपनी जगह पे बट लॉजिक भी जरूरी है। सो हम जो भी काम कर रहे हैं अपने लॉजिक से ही कर रहे हैं। पाई तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सो माइनर सेक्टर कितना आया हमारा? 78.5 माइनस सेक्टर कितना था? 50। यह आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सही है? नेक्स्ट हमको क्या बोला है? मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करते थे? पूरे एरिया में से माइनर को माइनस, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equal to area of circle minus area of
माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है हमको 314 माइनस माइनर सेक्टर कितना है 78.5। सो ये आंसर क्या आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 236.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बच्चा लोग? अच्छा हाँ बच्चा में 25 आएगा, सॉरी 13 में से 8 माइनस, राइट। कंटिन्यू करें बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। देखो हमको एक सर्कल दिया है, उसकी रेडियस बोली हुई है 21 सेंटीमीटर। कोई भी एक आर्क ले लेते हैं, चलिए ये आर्क ले लिया। कहा जा रहा है कि ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, सबटेंस मतलब एंगल बनाना। कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। बच्चा ये जो आर्क बना रहा है ना, मैं यहां से कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूं। अब मुझे कहा जा रहा है करस्पॉन्डिंग माइनर एंड करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। सेक्टर में इस बार हमें सेगमेंट कहा गया है। सॉरी मैंने क्वेश्चन दूसरा रीड कर लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, सॉरी माय मिस्टेक, आई हैव रीड द रॉन्ग क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, पहले तो आर्क ढूंढना है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये वाला सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। देन एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। करस्पॉन्डिंग कोड यानी कोड तो चलो बनाना ही है, तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। आई थिंक आप कर सकते हो। कैन इट बी डन? यस और नो? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्क ढूंढना है, तो आर्क की आपके पास फॉर्मूला बच्चा लोग आपको ही करना है। आर्क की फॉर्मूला क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। थीटा कितना दे रखा है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई के बदले 22/7 इंटू आर के बदले 21। ये हो गया 3 सा, ये कट, ये 6 6 सा, ये 3 2 2 2। क्या बचा आंसर? सिर्फ 22। सब कुछ कट गया। 22 मीटर सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमको क्या बोला है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चा मतलब ये सेक्टर फाइंड करना है। फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कर पाएंगे? करना ही पड़ेगा, सेल्फ सर्विस। फिर इसके बाद बोला सेगमेंट। बच्चा सेगमेंट के लिए ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अभी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? एस निकालोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोड तो दे नहीं रखा हमको। sin थीटा cos थीटा sin थीटा ये कोड तो हमको दे नहीं रहा। बच्चा लोग अब आप यहाँ पे ट्रिगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हमको एक्चुअली कोड नहीं दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री होता फिर तो यार बात ही अलग होती, बट प्रॉब्लम है कि 60 डिग्री दिया हुआ है। सो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो अच्छा ट्रिग्नोमेट्री कब अप्लाई हो सकती है? जो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या 90 डिग्री है? नहीं है, 90 डिग्री से उससे एप्लीकेशन। देखिए अब अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ से 90 डिग्री बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको समझाया था। ठीक है। सो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, बट ये भी हमारे पास नहीं है। सर पर आधा करना है तो 30 30 कर लो ना, तो बाइसेक्ट ही करेंगे ना। बट एक मिनट बच्चा लोग, क्या हमको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? बट ये आइसोसेलेस तो है। आइसोसेलेस तो है ना, तो लगा दो। तो आइसोसेलेस में मैंने बताया था आपको कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है। बाइसेक्ट करेगा। अब बच्चा लोग इसके साथ साथ एंगल भी बाइसेक्ट होता है। सो 60 का हम कर देंगे 30 30 90 डिग्री बन गया। अब आप कर सकते हैं, अभी इस ट्रायंगल के लिए आप लगा लो। देखो अगर मैं डायरेक्टली ऑल्टीट्यूड फाइंड कर लूं तो हाफ बेस ऑल्टीट्यूड तो हेवंस फार्मूला का इस्तेमाल करने के बजाय, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, sin 30 सॉरी हाँ cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो एडजेसेंट, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं ओ ए बी और इसको डी। सो एडजेसेंट क्या हो गया ओडी अपॉन हाइपोटेनस ओबी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2। ओडी अपॉन ओबी कितना है 21, इसको ऊपर ले जाओ। सो ओडी की वैल्यू आ गई √3 इंटू 21/2। अब कैसे करें, √3 1.7। आप कटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि ये हो जाएगा 10.5 इंटू √3, ठीक है। सर सो अब आप कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू और हाइट इंटू बेस। अब d को 2 कोई बात नहीं, sin 30 से ये बेस फाइंड कर लो। sin 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो सही है। यस सर। sin 30 मतलब 1/2 BD, BD हमको चाहिए अपॉन OB, OB कितना है दिस वन 21, इसको यहां ले जाओ। सो BD इज इक्वल टू 21/2, डिवाइड मत करो बिकॉज हमें अल्टीमेटली चाहिए AB। देयरफॉर AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD बोल सकता हूं, बच्चा मैंने पहले बताया था ना ये बाइसेक्ट होगा, सो इसका डबल कर देंगे। सो 2 इंटू 21/2, 2 2 कट, AB कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सो अब आप कर सकते हो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर एरिया ऑफ सेक्टर आपने ढूंढ लिया है, यहां से माइनस कर दो तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।